नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 1 माह पूरे हो चुके हैं और अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इजराइल तब तक ये युद्ध करता रहेगा जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा। खत्म कर देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमास का एक भी आतंकी गाजा में नहीं रह जाएगा। ऐसी घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कर रहे हैं, वहां के रक्षा मंत्री भी यही ऐलान कर रहे हैं और पूरा वॉर कैबिनेट जो इस समय एक्टिवेट है, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, सबकी घोषणा यही है कि हमास को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमला उसने पहले किया। इस युद्ध को खत्म कराने की अब एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को दी गई है और ये जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। बाइडेन को यह पता है कि अब इजराइल मानने वाला नहीं। दूसरी तरफ उन्हें यह भी पता है कि जितने अरब देश इस समय इजराइल के खिलाफ सरगर्म हैं और प्रोपेगेंडा से लेकर के युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं, वह भी मानने वाले नहीं। क्योंकि जब जो बाइडेन ने अमेरिका की यात्रा की थी तो वो अरब देशों के कुछ नेताओं से भी मिलने वाले थे, लेकिन उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई क्योंकि सबकी नाराजगी अमेरिका के प्रति थी। सबने ये कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है और अगर अमेरिका दोनों तरफ का गेम न करे तो इजराइल इस तरह से ताबड़तोड़ हमले गाजा पर करेगा ही नहीं। उधर इजराइल ये कहता है कि बीच बचाव की बात होनी ही नहीं चाहिए। जब उसके देश पर पहली बार हमला हुआ और 1400 से अधिक इजरायली मार दिए गए, 250 से अधिक लोग बंधक हैं, तब अमेरिका कैसे कहता है कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए। मतलब अमेरिका न तो इजराइल को खुश कर पा रहा है और न ही अरब देशों को। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, पिछले 4 दिनों में एक ताबड़तोड़ राजनयिक यात्रा पर वो निकले हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। इजराइल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन, जब वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने लगे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें कहा कि कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमास की जो तैयारी है और जिस तरीके से उसे ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए गए हैं और जैसे टनल में उन्होंने रणनीतिक रूप से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, उसको बिना लंबी लड़ाई के खत्म ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर अमेरिका ये कह रहा है कि वो कुछ समय के लिए हमला रोक दे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उससे एक बार फिर यूनाइट हो जाएगा हमास और इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करेगा। ये बात एंटनी ब्लिंकन को समझ में आई और उनके तमाम तर्क बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना के रणनीतिकारों के आगे टिक न सकी। खैर, ये विदेश मंत्रालय के मंत्री के रूप में या राजनयिक मिशन के रूप में किसी भी नेता या बड़े अधिकारी की ये भूमिका होती है कि वो दोनों तरफ की बात करे और बीच का रास्ता निकाले। विदेश नीति में ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, जब कूटनीति का सहारा लिया जाता हो तब। उस स्थिति में जब इजराइल के प्रधानमंत्री से ये बात उन्होंने सुनी तो फिर इसके बाद जॉर्डन, सीरिया, इन सब के राजनयिकों से, यहाँ के नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और सोमवार को तो तुर्की से भी मुलाकात की। तुर्की के भी प्रतिनिधिमंडल से मिले, लेकिन कोई ब्लिंकन की बात सुन नहीं रहा है। क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जब अरब देशों की यात्रा पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमास को समय नहीं दिया जा सकता, हमास को तो खत्म किया जाना है और ऐसे में कोई एक बीच बचाव का रास्ता निकाला जाना चाहिए और मुस्लिम देश के वो सारे लोग अब हमास के प्रति अपना समर्थन न जताएं। इससे अरब देश के वो सारे लोग नाराज हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका अगर इजराइल को ज्यादा महत्व न दे और पश्चिम एशिया में वास्तव में शांति चाहता है तो वो इस तरह की बात न करें और इजराइल पर दबाव डालें। और ये बात सही भी है और तार्किक भी है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ इजराइल से यह कहता है कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए और दूसरी तरफ हथियारों से लेकर के और सबसे ज्यादा धनराशि मुहैया कराने का काम अमेरिका कर रहा है। इससे अरब देश
ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ तो युद्ध रोकने की बात करता है और दूसरी तरफ इजराइल को इतना मजबूत बना रहा है। ये बीच बचाव की स्थिति और आप कह सकते हैं कि चौधरी बनने की अमेरिका की जो कवायद करने की जो कोशिश है, वो न तो चौधरी बन पा रहा है और न वास्तव में शांति दूत बन पा रहा है अमेरिका। तो एक तरह से अमेरिका की किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि एक ताकतवर देश है और सब कुछ सबके लिए कर रहा है, लेकिन कोई अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। इसलिए एंटनी ब्लिंकन जहां भी जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात कोई नहीं मान रहा है। और इसी का नतीजा है कि ईरान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, तुर्की हो, ये सारे देश और इनके नेता और यहां के बड़े सैन्य रणनीतिकार इजराइल को खत्म करने की बात बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल इस 31 दिन में हमास की कमर तोड़ने के लिए युद्ध के वो सारे नियम ताक पर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अपने वजूद को बचाने की आन पड़ी है। और इसमें भी सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल को ही दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि पहली बार 7 अक्टूबर के अल सुबह जिस तरीके से इजरायली सुरक्षा घेरे को हमास के लोगों ने तोड़ा और जैसे आतंकी हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, निहत्थे सैनिकों पर उन्होंने वार किया, महिलाओं को नग्न करके उन्होंने गोली मारी और उसके बाद जितनी भी हरकत की, जितने भी कारस्तानी को अंजाम दिया, वो हम बता भी नहीं सकते। वो सारी तस्वीरें हैं, उसके वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उसको लोग देख करके हैरान हैं, हतप्रभ हैं। तो फिर इजराइल भी अपने वजूद को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसे भी सही माना जाना चाहिए। और निहत्थे फलस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये भी तो अगर आप एक मानवीय स्वभाव अगर आपके अंदर है, मानवता है, तो आप वो भी मानेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि निहत्थे लोगों पर वार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हवाई जहाज से या फाइटर जेट से बम गिराए जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर के रेडियस में हर आदमी आतंकी नहीं है, लेकिन आतंकियों का सील्ड गाजा पट्टी में वहां के फिलिस्तीनी जरूर बन रहे हैं, चाहे जबरन और चाहे भावना से, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है, इस्लाम की बात है। कुल मिलाकर के किसी भी पक्ष की अगर बात आप सुने तो हर एक पक्ष जो भी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है उसे आप कतई खारिज नहीं कर सकते। और यही समस्या इस समय अमेरिका झेल रहा है और अमेरिका यह भी चाह रहा है कि वो इजराइल के वजूद को भी बचा ले। अब अमेरिका की बात सोचिए, इजराइल के वजूद और उसकी ताकत को भी बचा ले, हमास की पूरी तरह से रीढ़ भी तोड़वा ले और अरब देशों को अपने कहे अनुसार मोल्ड भी कर ले। ये अमेरिका नहीं कर पा रहा है। इसलिए वास्तव में भारत जैसे देश का जो रुख है इस पूरे पश्चिम एशिया मामले में और खास करके उसका जो स्वरूप निखर के आ रहा है हमास और इजराइल के युद्ध में, उसमें भारत को बिल्कुल सामने रखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ अपने दोस्त इजराइल को भारत कह रहा है कि निहत्थे लोगों पर हमला मत करिए, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ 7 अक्टूबर के दिन जो कुछ भी किया गया निहत्थे लोगों पर, इजरायलियों पर, उसको आतंकी कृत्य भारत ने बताया, चाहे उससे कट्टरपंथी कितना भी नाराज हो। कट्टरपंथी नाराज हैं, भारत की बात अगर अंदरूनी तौर पर आप देखें तो वो भी नाराज हैं, लेकिन भारत अपने विदेश नीति में जो मौलिक सिद्धांत है वो बात कर रहा है। ऐसी बात अगर अमेरिका करे तो एंटनी ब्लिंकन की जो स्थिति बन रही है वो न बने, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जहां भी जा रहे हैं सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या यही है कि वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों पक्ष उनसे सहमत नहीं। और ये समस्या इस कदर प्रभावी हो गई है क्योंकि इजराइल इस बात पर आमादा है, दृढ़ संकल्पित है कि जब तक हमास को वो खत्म नहीं कर देगा तब तक युद्ध विराम की कोई घोषणा ही नहीं। और वहां के आईडीएफ के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 250 बंधक अगर छोड़ेगा नहीं हमास तो वो भूल जाए कि उस पर बमबारी नहीं होगी, जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी ही नहीं बल्कि कार्रवाई के जरिए हमास को तहस नहस कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यही वर्डिंग है, इसी की घोषणा इजराइल बार बार कर रहा है और जो वो कह रहा है वो कर रहा है। इसलिए पश्चिम एशिया में अभी युद्ध खत्म होने के
कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। आप हमारे इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।